हाँ जी बच्चा पार्टी, ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 36 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 36 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फ्रेज ऑफ द डे विच इज लूम लार्ज। रेफरेंस क्या लिखा है लूम लार्ज का? ग्लोबली एंड इन इंडिया ट्यूबरकुलोसिस कंटिन्यूज टू लूम लार्ज एज अ पब्लिक हेल्थ चैलेंज। बिल्कुल सही बात है। मीनिंग क्या लिखा है लूम लार्ज का? टू बिकम और सीम मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑफन कॉज वरी। यानी कोई चीज़ जो बड़ी हो जाए या ऐसा लगे कि बड़ी हो रही है टाइम के साथ और वो चिंता का विषय बन जाए, उसके लिए हम बोलते हैं दैट प्रॉब्लम इज लूमिंग लार्ज। कोई भी इशू हो, चाहे वो सोशल इशू हो, पॉलिटिकल इशू हो या कोई आपकी प्रॉब्लम हो ऐसी जो घरेलू हो, डेली लाइफ से रिलेटेड, और वो आपके दिमाग पे छाई रहे हमेशा और वो बढ़ती जाए आपके दिमाग में कि हाँ ये प्रॉब्लम आने ही वाली है, इसके इम्पैक्ट हम फील करने ही वाले हैं। सो आप उस प्रॉब्लम के लिए बोलेंगे दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन लूमिंग लार्ज फॉर मंथ्स और ईयर्स और डेकेड्स। ठीक है, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है ओवर पॉपुलेशन लूम्स लार्ज एज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट चैलेंजेस एग्जैस्परेटिंग इशूज such as unemployment, environmental degradation and inadequate healthcare। ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर हमारे जहन में बैठी हुई है इंडिया के लिए बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक। और इससे क्या हो रहा है? ओवर पॉपुलेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है और हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं वो अब इनएडिक्वेट लगने लगे हैं, यानी कमी फील होने लगी है। अभी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आज से 10 साल पहले जो रोड्स पे ट्रैफिक का जो सीन होता था, आज ऐसा सीन हो गया है कि आप घर से बस बाहर निकलें और आपको ट्रैफिक जैम में फंसना ही फंसना है। यानी ऑब्वियसली जब लोग बढ़ रहे हैं ऑब्वियसली व्हीकल्स बढ़ेंगे। अब रोड तो उतनी ही चौड़ी थी, आज भी उतनी ही चौड़ी है ना। आप फ्लाईओवर्स भी बनवा दें, अब मेट्रो भी चलवा दें, पर क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप जितनी तेज़ी से बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, उतनी तेज़ी से मेट्रो नहीं बन रही या फ्लाईओवर्स नहीं बन रहे, और बन भी रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ज़मीन पे ही बनेंगे ना, हवा में तो नहीं बनेंगे वो। तो ज़मीन पे बनेंगे तो जो जंगल होंगे वो कटेंगे, क्योंकि वहीं पे ही आप चीज़ों को डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पर डेवलप होगा, ज़मीन पे ही होगा। तो यानी उस जंगल को जब आप काटेंगे तो जो स्पीसीज़ वहाँ पे रह रही होंगी वो हटेंगी, पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो पूरा गड़बड़ होने लगता है। और धीरे धीरे ये अब दिखने लग गया है कि इंडिया में ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बहुत जल्द ही सबके सामने आने वाला है। सो दिस इशू हैज़ बीन लूमिंग लार्ज फॉर ईयर्स, ओवर पॉपुलेशन वाला इशू। ठीक है, दूसरा इशू व्हाट इज स्केर्सिटी लूम्स लार्ज ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी हमने हाल में ही सुना बेंगलुरु जैसी सिटी में पीने के पानी की स्केर्सिटी होने से बहुत सारे रेजिडेंट्स को अपने घर छोड़कर किराए के कमरों पे, किराए के फ्लैट्स में जाना पड़ा। सो अगेन वाटर स्केर्सिटी लूम्स लार्ज, यानी ये समस्या भी बहुत जल्द हमें आम शहरों में देखने को मिलेगी। जब बेंगलुरु जैसा शहर नहीं बच पाया तो बाकी शहरों का क्या कहना, क्लियर है? सो ये हो गया लूम लार्ज आपके लिए। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। द डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू लूम लार्ज इन माई माइंड। अब प्रोजेक्ट की डेडलाइन उसके दिमाग में छाई हुई है, उसको लग रहा है यार अभी तक निपटाया नहीं काम, अब ये सिर पे आने वाला है। तो ये सही है सेंटेंस। द क्वेश्चन ऑफ क्लाइमेट चेंज लूम्स लार्ज इन टुडेज पॉलिटिकल डिबेट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला जो अभी हमने डिस्कस किया, क्लाइमेट चेंज लूम्स लार्ज इन टुडेज पॉलिटिकल डिबेट्स, यानी कि ये अब डिबेट का पार्ट होना ही होना है इसको। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिसेशन लूम्स लार्ज इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही है ये भी। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिसेशन, यानी एक रिसेशन जो होता है जिसमें जॉब्स जाती हैं, बिजनेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो बोला जा रहा है द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिसेशन लूम्स लार्ज इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के दिमाग में है कि भाई रिसेशन आने वाला है। बिल्कुल सही है। फ्लावर्स लूम लार्ज ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, गलत है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। आई होप आपको लूम लार्ज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। प्रीडोमिनेट यानी ये दिमाग पे छाया हुआ है, डोमिनेट वही मीनिंग है। प्रिवेल यानी वो प्रचलित है, प्रचलित एज इन किस तौर पे? समस्या के तौर पे प्रचलित, प्रिवेल होना। ठीक है। एंटोनिम्स रिसीड पीछे हटना, डिमिनिश कम हो जाना उसकी पावर, तो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट,
अगेन हमारे पास फ्रेजल वर्ब है ग्रैपल विद, रेफरेंस क्या लिखा है, एज इंडिया ग्रैपल्स विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ कंट्रोलिंग टीबी, मीनिंग टू स्ट्रगल और डील विद समथिंग डिफिकल्ट। ग्रैपल विद किसी प्रॉब्लम से जूझना, संघर्ष करना, उसको बोलते हैं ग्रैपल विद, ग्रैपलिंग, ठीक है। सो जो थंबनेल था उसमें क्या लिखा था, समाज या स्वयं किससे संघर्ष कर रहे हैं आप, यानी सोसाइटी से या अपने आप से, किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ग्रैपल विथ, whom आर यू ग्रैपलिंग विथ, क्लियर है। अब ये फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल है, दो रेसलर्स हैं, दोनों आपस में लड़ रही हैं, दे आर ग्रैपलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से जूझ रही हैं, कि कौन जीतेगा देखते हैं, कौन चित होगा देखते हैं। एग्जाम्पल्स पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, रूरल एरियाज इन इंडिया ग्रैपल विद द चैलेंज ऑफ providing quality education to children due to inadequate infrastructure and resources। हमारे ग्रामीण एरिया में जो चैलेंजेस हैं उनमें मतलब बोला यह जा रहा है कि ग्रामीण एरिया ग्रैपल करते हैं यानी जूझते हैं किसके साथ, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको समस्याओं से जूझना पड़ता है। किन समस्याओं से, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात उनके पास इतने अच्छे बिल्डिंग्स नहीं है, इतने साधन नहीं है, एंड रिसोर्सेज यानी कि साधन नहीं है, यानी कि उनको जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है अपने ग्रामीण बच्चों को अच्छे से वो पढ़ा पाएँ। उसके लिए पढ़ा रहे होते हैं, लाइट चली जाती है, या कोई वहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए जैसे आजकल के जो अच्छे स्कूल्स हैं शहरों के, वहाँ पे डिजिटल क्लासरूम्स हैं, पर गांव के स्कूल में डिजिटल तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल क्लासरूम्स हैं वहाँ पे बोर्ड टूटा पड़ा है, चॉक्स नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, अभाव हैं स्टिल। सो रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उनको दे हैव टू ग्रैपल विद द चैलेंजेस ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। एक और एग्जांपल, बेंगलुरु कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद अ सीवियर वाटर क्राइसिस। अभी हमने डिस्कस किया बेंगलुरु कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद अ सीवियर वाटर क्राइसिस, यानी एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, सीवियर वाटर क्राइसिस, सीवियर यानी तीव्र, वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है बेंगलुरु। चलिए 4 सेंटेंसेस देखते हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। शी ग्रैपल्ड विद द डिसीजन ऑफ वेदर टू मूव टू अ न्यू सिटी, यानी उसने एक डिसीजन लिया, अब वो उस डिसीजन से जूझ रही है कि यार नए शहर में जाऊं या ना जाऊं। अभी इसको देखेंगे, आगे और पढ़ते हैं। द कम्युनिटी हैड टू ग्रैपल विद द आफ्टरमैथ ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। कम्युनिटी को जो प्राकृतिक आपदा है आई उससे अब जूझना पड़ रहा है। ये सेंटेंस मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। दे ग्रैपल विद द टास्क एंड ईजिली फिनिश्ड इट। ये थोड़ा सा एब्सर्ड इसलिए लग रहा है कि जूझे और आसानी से ख़त्म कर दिया। अगर आप जूझे तो ये आसानी से यहाँ पे एडवर्ब नहीं हो सकता था, तो इसीलिए ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। ही ग्रैपल्ड विद द डिफिकल्ट डिसीजन ऑफ वेदर टू क्विट हिज जॉब, यानी उसको जूझना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा अपने डिसीजन से कि यार जॉब छोड़ूं कि नहीं, इतनी सारी EMIs हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिर के ऊपर, सो छोड़ नहीं सकता। और ये सेंटेंस भी सही है। शी ग्रैपल्ड विद द डिसीजन ऑफ वेदर टू मूव टू अ न्यू सिटी, नए शहर में जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ग्रैपल विद का मीनिंग। सिनोनिम्स, स्ट्रगल, रेसल, ये कुश्ती लड़ने वाले कॉन्टेक्स्ट में रेसल लड़ाई करना। कंटेंडर होते हैं, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं कंटेंडर होते हैं, तो कंटेंड यानी अगेन फाइट करना उससे किसी के साथ। इग्नोर एंटोनिम, अवॉइड एंटोनिम, नेग्लेक्ट एंटोनिम। तो आई होप आपको ग्रैपल विद का मीनिंग समझ में आ गया हो। नेक्स्ट फ्रेज इज पैराडाइम शिफ्ट, रेफरेंस वी नीड अ पैराडाइम शिफ्ट अर्जेंटली। ओके, पैराडाइम शिफ्ट का क्या मीनिंग है? अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग अजम्पशंस। पैराडाइम शिफ्ट को समझने से पहले पैराडाइम को समझ लीजिए। पैराडाइम बेसिकली एक मॉडल होता है, नमूना होता है, एक सेट होता है पहले से जो आपके दिमाग में होता है। हाँ, पैराडाइम। फॉर एग्जांपल आज से 20 साल पहले तक पैराडाइम था कि लड़कियों को घर में ही रखना अच्छा होता है, उनको ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं होता है, ये सारा दिमाग में था, सेट ऑफ बिलीव्स। पर पैराडाइम शिफ्ट हुआ है आज की डेट में। अब पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हैं, इक्वल क्वालिफिकेशन चाहते हैं वो उनसे कि वो बेटी की तरह आगे बढ़े, लड़कों की तरह आगे बढ़ें, करियर बनाएं, देश सेवा करें, खूब नाम कमाएं और तरक्की करें, इन्वेंशंस करें, डिस्कवरीज करें। सो बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। एक और पैराडाइम हमारे पास हमारे दिमागों में हुआ करता था, यही 20-30 सालों पहले बोला जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बट आज की डेट में अगेन ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब पेरेंट्स
अपने बच्चों को, जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पूरा मौका देते हैं, चलो जाओ खेलो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलना है, कौन सा स्पोर्ट्स परस्यू करना है ना। तो ये पैराडाइम भी शिफ्ट हो रहा है, एक मॉडल जो था दिमाग में अब वो शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट। अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच और अंडरलाइंग अजम्पशंस, जो आपकी सोच थी वो अब चेंज हो रही है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल, द इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन एजुकेटिंग गर्ल्स, लो आ गया आपके सामने, सपोर्टेड बाय प्रोग्रेसिव लॉज एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स, signifies a paradigm shift in social norms in India. Traditional views that prioritize domestic roles for girls are being replaced with the recognition of the importance of girls' education for societal progress and economic development. जो बात हमने अभी डिस्कस की वही यहाँ पे लिखी है कि लड़कियों को अब आगे बढ़ने में उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट caused a paradigm shift in how people communicate. बिल्कुल सही बात है, आज की डेट में आप लेटर नहीं लिखते किसी को पेन से, आप बस टेक्स्ट कर देते हैं और बात आपकी पहुंच जाती है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल सही बात है। द न्यू बिजनेस मॉडल ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन द कंपनीज वर्क कल्चर, ये भी बिल्कुल सही बात है। Her wardrobe underwent a paradigm shift when she bought some new clothes. ना, ये पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, नए कपड़े खरीद लेना पैराडाइम शिफ्टिंग में नहीं आ सकता। सो ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऊपर के 3 सेंटेंसेस करेक्ट थे। मूव करते हैं हम सिनोनिम्स वाले पार्ट पे। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदल जाना पूरी तरीके से, रेवोल्यूशन क्रांति ले आना, ओवरहॉल पूरी तरीके से नया हो जाना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स डिस्कस करें तो स्टैग्नेशन यानी कि एक जगह पे बने रहना, तालाब का पानी जो होता है वो स्टेगनेंट वाटर होता है, यानी कि एक ही जगह पे जो पानी है वो बना हुआ है, और ऐसा पानी जनरली सड़ जाता है यानी खराब हो जाता है। कंटिन्यूटी, चलते रहना। अब पैराडाइम का मतलब हुआ जो जैसा है वैसा ही बना रहे, यानी कंटिन्यू रहे, जैसा है पैराडाइम वैसा ही बना रहे। जैसी अगर सोच थी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, अगर ये सोच बनी रहे तो ये कंटिन्यू कर रही है। पर पैराडाइम शिफ्ट का मतलब हुआ कि आप इसके ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी अब आप अलग तरीके से सोच रहे हैं, पूरी पैराडाइम शिफ्टिंग हो गई। तो एंटोनिम के तौर पे, पैराडाइम शिफ्ट के एंटोनिम के तौर पे कंटिन्यूटी आ सकता है। क्लियर है? तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट समझा दिया आपको कि कंटिन्यूटी इसका एंटोनिम कैसे हो सकता है। स्टेबिलिटी, स्टैग्नेशन एंड स्टेबिलिटी, एक ही जगह पे बने रहना। सो ये इसके एंटोनिम्स हो गए, कंसिडर किए जा सकते हैं बिल्कुल। तो अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज स्ट्राइडेंटली। स्ट्राइडेंटली रेफरेंस क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग टीबी सर्वाइवर एडवोकेट्स who have stridently worked to put the needs of affected communities on the table, okay, meaning in a loud, forceful and determined manner. Stridently का मतलब हुआ बहुत तेज और forceful यानी पूरे दबाव से, and determined manner यानी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम किया जाए उसको बोलेंगे, उसके लिए एडवर्ब यूज करेंगे stridently। क्लियर है? फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में stridently आवाज़ की कॉन्टेक्स्ट में आता है, बहुत हार्श साउंड, बहुत कर्कश साउंड या बहुत तेज साउंड, बड़ा एकदम से, उसके लिए हम बोलते हैं योर रूममेट्स स्ट्राइडेंट लाफ्टर एज ही वॉचेस कार्टून्स लेट इनटू द नाइट माइट इंस्पायर यू टू बाय अ पेयर ऑफ ईयर प्लग्स। ओके, यानी ये लिखा है कि अगर आपका रूममेट है और वो अगर रात में कार्टून देखते समय अचानक से हंसने लगे और आप सो रहे हो तो आप ऑब्वियसली घबरा जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है फनी वे में कि आपको ईयर प्लग्स खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है? और दूसरा एग्जांपल ये देखिए, ये जो सायरन है, भोपू है, एकदम से आवाज़ है, सो ऑब्वियसली ये साउंड कैसी होगी? स्ट्राइडेंटली, स्ट्राइडेंट साउंड। अगर एडवर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो स्ट्राइडेंटली यूज़ होगा। क्लियर है? सो ये इसके फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हो गए। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में जो मीनिंग था, फोर्सफुल मैनर में कोई चीज़ की जाए। Environmental activists in India have stridently opposed the construction of new coal power plants, calling for a transition to renewable energy sources to combat climate change। यानी environmental activist जो है वो पूरे जोश, पूरे जोर से, जोश और जोर और पूरे दबाव से stridently अपोज कर रहे हैं कि भाई हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे इन्वायरमेंट के खिलाफ। अभी सोनम वांगचुक जी का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था आपसे प्रीवियस किसी लेक्चर में। लद्दाख में जो माइनिंग का काम हो रहा था उसको रोकने के लिए वो चले गए थे अनशन पे, और रोज़ वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होके अपनी बात रख रहे थे, और उन्होंने वो चीज़ होने नहीं दी, यानी अपनी आवाज़ रोज़ उन्होंने बुलंद की। स्ट्राइडेंटली ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द गवर्नमेंट टू स्टॉप दीज थिंग्स, माइनिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है? सो
स्ट्राइडेंटली, एक तो ये हो गया। दूसरा, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्ट्राइडेंटली कंडेम्ड इंस्टेंसेस ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी एंड कस्टोडियल डेथ्स। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उन्होंने पूरे जोर लगाकर कंडेम किया, बस ना कि पुलिस कस्टडी में जो ब्रूटैलिटी हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, और जो डेथ्स हो जाती हैं उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई पूरे जोर से, ठीक है, पूरे दम से। तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अभी हम डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस हमारे वर्ड यूजेज के कॉन्टेक्स्ट में। शी स्ट्राइडेंटली आर्ग्यूड हर पॉइंट ड्यूरिंग द डिबेट, और जोर से उसने अपनी बात रखी दम लगा के। द प्रोटेस्टर्स वर स्ट्राइडेंटली चांटिंग स्लोगन्स आउटसाइड द कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस के बाहर प्रोटेस्टर्स बहुत जोरों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, स्लोगन्स चिल्ला चिल्ला कर वो बोल रहे थे। खिलाफ, किसके खिलाफ? कोर्ट के खिलाफ ही, ऑब्वियसली कोई जजमेंट गलत लगी होगी उनको। ही स्ट्राइडेंटली आंसर्ड द क्वेश्चन इन अ वेरी माइल्ड मैनर। हाँ, माइल्ड अगर आ गया तो स्ट्राइडेंटली नहीं यूज़ होगा। हार्श मैनर होता, इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर होता तो ये सही होता, अभी ये गलत है। द क्रिटिक्स स्ट्राइडेंटली अपोज द न्यू पॉलिसी। आलोचकों ने बहुत कड़े शब्दों में निंदा करी, कड़े शब्दों में, हाँ ये सही है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। असर्टिवली, आप अपनी बात जब जोर लगाकर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अगर करते हैं तो आप असर्ट करते हैं, लाउडली, चिल्लाकर, फोर्सफुली, दम लगाकर कोई बात करना, फोर्सफुली। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो सॉफ्टली, जेंटली, आराम से, विनम्रता से, माइल्डली, बहुत प्यार से। सो ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। दैट्स इट बच्चा पार्टी। सिर्फ 4 ही वर्ड्स, 3 तो फ्रेजेस थे बड़े अच्छे अच्छे, एक हमारे सामने एडवर्ब स्ट्राइडेंटली आया। सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, चारों पे एक एक अपना सेंटेंस बनाना है हमेशा की तरह, और ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क है आपका, मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज़ माई यूज़र नेम। बहुत सारे बच्चे हमारा स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर रहे हैं। आई हैव नो क्लू क्यों नहीं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज आधा काम वहाँ पर हो रहा है बच्चों। आधा आप स्मार्ट रीड कोर्स के जो डैशबोर्ड पे जाके जो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हैं वहाँ से हो रहा है, पर बिलीव यू मी आधा काम हमारा टेलीग्राम ग्रुप में होता है, जहाँ एक्चुअल डिस्कशन होता है, एक्चुअल मेंटरशिप होती है। उसको मिस ना करें, उसको ना छोड़ें, उसका भी पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। सो करना क्या है, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इस यूज़र नेम पे भेजें, मैं शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप का लिंक। ग्रुप ज्वाइन करें और जुड़ें हमारे साथ, ठीक है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 36 विद अटमोस्ट फोकस ऑफ योर्स। अटेम्प्ट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल, दोनों के स्क्रीनशॉट्स को लेकर ड्रॉप कर देना है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट हमेशा की तरह आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।